नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेफेसिस के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो भारत और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ चल रही है उसको लेके और इसके जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटजिक क्या मायने हो सकते हैं। उसके अलावा हम यह जानेंगे कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा है और कौन सा देश किसे सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पूरी सिचुएशन है क्या। तो जैसे भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर है, जो एलएसी है, वो डीमार्केटेड नहीं है, यानी कि इसमें कुछ कुछ जगहों को लेकर संशय बना हुआ है कि ये एरिया किसके अंडर आता है। उसी तरह चाइना की जो आर्मी है वह गलवान घाटी में घुस आई कुछ दिन पहले अप्रैल के आसपास, और उसके बाद 15 जून को भारत और चाइना की आर्मी के बीच एक खूनी झड़प भी हुई जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। और इसमें कहा जा रहा है कि चाइना के भी 45 के आसपास सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन चाइना ने कोई भी फिगर जारी नहीं किया है, जिसके कारण हमें पता नहीं चल सकता कि उसके कितने सैनिक शहीद हुए हैं। उसके अलावा चाइना जो अभी सिचुएशन चल रही है इसमें बहुत ही बुरी तरीके से घिरा हुआ है। जैसे जो कोरोना वायरस आया तो सारी देशों का मानना यह है कि कोरोना वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी चाइना है। उसके अलावा जो हांगकांग की सिचुएशन चल रही है, जहां हांगकांग के लॉज को चाइना ने चेंज कर दिया है, अब वह हांगकांग के किसी भी इंसान को वो एक्स्ट्राडिक्ट कर सकता है मेनलैंड चाइना में, अगर किसी ने भी चाइना के खिलाफ कुछ बोला तो। उसके अलावा चाइना ताइवान के एयर स्पेस को हर दिन वायलेट कर रहा है और उसका कहना यह है कि वह ताइवान को एक दिन चाइना में मिला कर रहेगा। उसके अलावा जापान के साथ भी उसके संबंध कुछ अच्छे नहीं चलते, और अमेरिका के साथ जो हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है कि अमेरिका के साथ उसकी तनातनी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले ही अमेरिका और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रहा था और अब ये एस्केलेट होने की कगार पे है, जहां अमेरिका चाइना को साउथ चाइना सी में चैलेंज करने को तैयार हो चुका है। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने जंगी बेड़े जो 7th फ्लीट है उसकी उसे भेजा था, जिसमें यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमिट्ज शामिल थे, जो कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो भी न्यूक्लियर पावर्ड। उसके अलावा हम जानते हैं कि कौन सा देश अब किसका साथ देगा। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के पड़ोसियों की। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत का चिर प्रतिद्वंदी रहा है और सबसे बड़ा दुश्मन भी भारत का वही माना जाता है। और चीन और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए चीन पे अब निर्भर हो चुका है। तो इसमें कोई संशय ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो चीन का साथ देगा। उसके अलावा अगर हम भारत के दूसरे पड़ोसी नेपाल की बात करते हैं तो वहाँ की जो सिचुएशन अभी चल रही है तो कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नेपाल एक तरीके से अपने घर में ही काफ़ी परेशानियों से जूझ रहा है। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें स्टेप डाउन करने के लिए बोला जा रहा है। वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन खुद भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी नेपाल का यह कहना है कि भारत ने नेपाल के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया है। जो भी बात हो, नेपाल एक छोटा सा देश है और वो नहीं चाहेगा कि वो चाइना और भारत के बीच आए। उसके अलावा जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश जो है उसे आज़ादी मिलने में भारत ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और बांग्लादेश का कहना यह है कि अगर उसे इकोनॉमिक पार्टनर्स बनाने हैं, वो चीन को भी इकोनॉमिक पार्टनर बनाएगा और भारत को भी इकोनॉमिक पार्टनर बनाएगा। लेकिन जब बात आती है युद्ध की तो वह बीच में ही खड़ा, वो न्यूट्रल रहेगा। वो ना भारत का साथ देगा न चीन का साथ देगा, वो दोनों के साथ अपने संबंध को सही रखेगा। उसके अलावा हम बात करते हैं अगर भूटान की, तो भूटान की कोई बड़ी सेना है नहीं, वो इंडिया के स्फीयर इन्फ्लुएंस में है, यानी कि भारत जो बोलेगा भूटान का भी कहना अभी तक वही है। उसके अलावा अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार और भारत दोनों एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि म्यांमार का कहना है कि उसके यहाँ जो नक्सलाइट्स हैं, जो माओइस्ट्स हैं, उन्हें उसके यहाँ जो भी चल रहा है गृह युद्ध, उसको आर्म्स सप्लाई जो कर रहा है वो चाइना कर रहा है। और इसको लेकर म्यांमार ने काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है और चिंता भी जताई है। उसके अलावा हम अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। बीच में एक समय ऐसा भी आया था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हुए, तो जो तमिल की जो सिचुएशन थी उसको लेके। लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो श्रीलंका ऐसे किसी सिचुएशन में नहीं है कि वो भारत के खिलाफ खड़ा हो या चाइना के साथ खड़ा हो। उसके बाद हम अब बात करेंगे चाइना के पड़ोसियों की। तो सबसे पहले हमारे सामने जो आता है वो आता है ताइवान। ताइवान एक छोटा सा मुल्क, वह बना कैसे ये भी हम आपको बताते हैं। 1949 में जब चाइना में गृह युद्ध हुआ, उसके बाद जब इलेक्शन में कम्युनिस्ट ने सरकार बनाई तो जो डेमोक्रेटिक्स थे वो चाइना, मेनलैंड चाइना को छोड़कर एक छोटे से द्वीप पे जाकर बस गए, जिसे अब ताइवान कहा जाता है। तो
ताइवान का कहना है कि वह चाइना से बिल्कुल अलग है, लेकिन चाइना का कहना है कि ताइवान उसका ही एक हिस्सा है और चाइना ताइवान को अपने में एक दिन मिलाकर रहेगा। ताइवान के जो रिलेशंस है उसके काफ़ी देशों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस है। काफ़ी देशों ने उसे एक देश मानने से मना कर दिया, लेकिन यूएस जो अमेरिका है उसके साथ ताइवान के संबंध जो वो काफ़ी अच्छे हैं। जापान के साथ ताइवान के संबंध काफ़ी अच्छे हैं और वो चाइना की हर किसी भी चीज़ की वो कड़ी निंदा करता है जो चाइना यूनिलैटरल एक्शंस लेता है। उसके अलावा जब हम बात करेंगे जापान की, तो जापान और चाइना के बीच एक कड़ी प्रतिद्वंदिता रही है और चाइना कहीं ना कहीं उसके दिल में एक कशक रह गई है कि वो जापान ने उस पर काफ़ी दिनों तक राज किया, तो वह जापान से बदला लेगा और इसके कारण दोनों देशों के बीच में काफ़ी मतभेद हैं। साउथ चाइना सी में जो सिंकाकू और दयायू आइलैंड है उनको लेकर भी चाइना और जापान के बीच में मतभेद रहे हैं। चाइना का कहना है कि वो द्वीप उसके हैं, वहीं जापान का कहना है कि वो द्वीप उसके हैं। उसके अलावा चाइना के और भी जो पड़ोसी जैसे फिलीपींस है, वियतनाम है, तो इनके साथ भी चाइना के रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि चाइना पूरे साउथ चाइना सी पे अपनी कहता है कि वह साउथ चाइना सी उसका है, लेकिन वियतनाम, इंडोनेशिया, उसके अलावा फिलीपींस जैसे देश का कहना है कि साउथ चाइना सी पे उनका भी हक उतना ही है जितना कि चाइना का है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे रशिया की, तो अगर जिस तरह से चाइना और यूएस के बीच में अभी तनातनी चल रही है, रूस को चाइना का साथ देना चाहिए था, लेकिन उसी जगह चाइना और भारत के बीच में भी काफ़ी तनातनी चल रही है और रूस के जो संबंध है वो चाइना और इंडिया दोनों के साथ काफ़ी अच्छे हैं। इसको देखते हुए रूस ने अभी तक इस पूरे प्रकरण से अपनी दूरी बना कर रखी है। जैसे कि कल और परसों हमारे पास न्यूज आई कि रशिया ने चाइना को S-400 की जो एक्सपोर्ट थे उसे रोक दिया है कुछ दिनों के लिए। तो माना जा रहा है डिफेंस सर्कल्स में कि इंडिया के इन्फ्लुएंस में आकर रशिया ने ऐसा किया है ताकि इंडिया को कोई नुकसान ना हो सके। उसके अलावा हम अगर यूरोपीय कंट्रीज़ की बात करते हैं तो यूके जो कि इंग्लैंड है वो पूरी खुलकर चाइना के विपक्ष में खड़ा हो चुका है। उसके अलावा अगर हम फ्रांस और जर्मनी की बात करते हैं तो फ्रांस ने भी वेपन सप्लाई इंडिया को बहुत बड़े तरीके से किए हैं। वहीं जर्मनी ने भी खुलकर चाइना की निंदा की है जो पूरे कोरोना वायरस प्रकरण रहा है। उसके अलावा जो चाइना ने जिस तरह से सारी दुनिया में अपनी धाक जमानी चाहिए उसको लेकर जर्मनी ने भी उसकी कड़ी निंदा की है। उसके अलावा एक छोटा सा देश है इजराइल। हम अगर उस देश की बात करें तो इजराइल के संबंध भारत और अमेरिका दोनों से काफ़ी अच्छे रहे हैं और अगर हम देखते हैं तो इजराइल ने बहुत बड़े तरीके में भारत को वेपन सप्लाई भी किया है इस पूरे प्रकरण के दौरान, ये जो सिचुएशन चल रही है इसके बीच में। तो दोस्तों हम ये मान सकते हैं कि इजराइल भी भारत के साथ खड़ा होगा। तो उसके अलावा चाइना के साथ खड़े होने वाले देशों में दो ही देश हमारे सामने अभी दिख रहे हैं, वह है पाकिस्तान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। लेकिन अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता। जो उसके यहाँ गुप्त सूचनाओं को गुप्त रखने की एक प्रक्रिया है उसके कारण उसकी कोई भी बात बाहर तक नहीं आ पाती। अगर हम किसी और देश की बात करें जो चाइना का सपोर्ट करे तो उसमें आ सकता है ईरान, जिसके साथ चाइना ने अभी $400 बिलियन का एक मुआहदा साइन किया है, जिसके अंदर डील साइन के अंदर चाइना जो है ईरान में $400 बिलियन तक इन्वेस्ट करेगा अलग अलग तरीके से। तो ये थी दोस्तों जहां हम जान रहे हैं कि पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, किन देशों के बीच में क्या रिलेशंस चल रहे हैं। और हमने ये भी जाना कि भारत और चाइना के बीच अगर युद्ध हुआ तो कौन सा देश किसका साथ दे सकता है। तो भारत के साथ खड़े होने वालों देशों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, जिसमें अमेरिका, जापान, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देश हैं। वहीं चाइना के साथ अगर कोई देश खड़ा होगा तो वह है पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे J-20 और राफेल के बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो कृपया करके उस बेल बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।